सोनम बेवफा है, सोनम कातिल है, सोनम हत्यारिन है। किसी एक की वजह से आप सारे महिला समाज को टारगेट कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ में सारे फल एक जैसे नहीं होते, कुछ मीठे होते, कुछ खट्टे होते, कुछ खराब निकल जाते, उसी तरीके से सोनम जो थी इस समाज के लिए खराब थी। तो लड़कियों की इंडिपेंडेंस होने का ये मतलब नहीं होता कि अपने संस्कृति, अपने कल्चर्स और अपने बिहेवियर और अपने दायरे को आप लिमिट क्रॉस करके देखें। पूरे सोसाइटी को इसलिए ब्लेम करना कि एक लड़की ने गलत कर दिया तो पूरी लड़कियां ऐसी हैं, ये बहुत गलत है। लेकिन जब ये पहले लड़कियों के साथ हुआ करता था उस टाइम उसको इतना उजागर नहीं किया कि, लेकिन अगर ये लड़कों को लेके हो रहा है तो इसे बहुत दिखाया जा रहा है कि अब लड़कियां ये कर रही हैं। क्या अकेले सोनम रघुवंशी की वजह से पूरे समाज की लड़कियों को टारगेट करना सही है? एक लड़की की वजह से जस्ट बिकॉज कि उसकी थिंकिंग वैसी थी या वो ऑलरेडी इस चीज़ में थी। पहली गलती सोनम की ये थी कि अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक लड़की की वजह से आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते। सोनम बेवफा है, सोनम कातिल है, सोनम हत्यारिन है, इस तरह की तमाम बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का केस किसी से छिपा नहीं है। इन दिनों लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक ये मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका मुद्दा ये है कि क्या अकेले सोनम रघुवंशी की वजह से पूरे समाज की लड़कियों को टारगेट करना सही है? सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। तो इसी बीच हमने सोचा कि हमारे न्यूज रूम की जो साथी हैं, महिला साथी, वो इस मुद्दे पर क्या राय रखती हैं। क्या वो इस तर्क से सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों, और असहमत हैं तो क्यों? सोनम रघुवंशी ने जो कुछ भी किया उसके लिए कानून उसे सजा दे रहा है। उसने कबूल कर लिया है कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर अपने पति राजा को मारने की साजिश रची और बाद में अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा भी दिया। मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स ने पूरे इंडिपेंडेंट से बोला है कि हाँ बेटा तुम जाओ और पढ़ो। तो मुझे लगता है ये मुद्दा गलत है कि किसी एक की वजह से आप सारे महिला समाज को टारगेट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही हैं वो हम भी इंडिपेंडेंट है, बट हम हमारी लिमिट्स में इंडिपेंडेंट। हम घर से बाहर पढ़ने आए, हम जॉब कर रहे हैं, बट हमारी लिमिट्स हमें पता है कि कहाँ पे हमें फेमिनिज़म चलाना है, हमें कहाँ फेमिनिस्ट बनना है और कहाँ नहीं बनना। दोनों में हम लोगों को बहुत डिफरेंस पता है और हम इस चीज़ में बहुत मैच्योर है। बट एक लड़की की वजह से जस्ट बिकॉज कि उसकी थिंकिंग वैसी थी या वो ऑलरेडी इस चीज़ में थी। पहली गलती सोनम की ये थी कि अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने उस वजह से एक नहीं कम से कम 7 परिवारों को बर्बाद किया है। उस वजह से, उस इंसिडेंट से 7 परिवार बर्बाद हुए हैं, उनके सिबलिंग्स की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो सारे परिवार बदनाम हो गए। तो एक लड़की की वजह से आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि आज भी कई लड़कियां आप देख सकते हो बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं जो बहुत छोटे गांव से आ रही, जहां पे लड़कियों को दुपट्टे में रखा जाता है या पल्लू में रखा जाता है, पर फिर भी वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे जाके काम कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सबको सेम नहीं देख सकते कि अगर एक किसी ने ये किया, क्योंकि कई जगह ये होता है कि कुछ लड़कियों को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं करती हो। कई लड़कियां जो गांव में रह रही हैं, जो बिल्कुल बंदिशों में भी रह रही हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके देखें तो ज़्यादा अच्छा है। हम किसी एक की वजह से सबको टारगेट्स नहीं कर सकते। एक लड़की की वजह से सबको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक पेड़ में सारे फल एक जैसे नहीं होते, कुछ मीठे होते, कुछ खट्टे होते, कुछ खराब निकल जाते, उसी तरीके से सोनम जो थी इस समाज के लिए खराब थी, क्योंकि उन्होंने जो सोचा, जो समझा, जो उन्होंने किया वो एक गलत किया। हम भी लड़कियां हैं, हम लोग भी सोचते हैं, हमारा भी परिवार है, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें सोच समझ के करना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा, इससे हमारी फैमिली के ऊपर क्या आएगी चीज़ें, या हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। तो मेरे हिसाब से एक के पीछे सबको टारगेट करना गलत होगा। मैं इस तर्क के खिलाफ हूँ। और बात होती है लड़कियों के इंडिपेंडेंस होने की, तो लड़कियों के इंडिपेंडेंस होने का ये मतलब नहीं होता कि अपने संस्कृति, अपने कल्चर्स और अपने बिहेवियर और अपने दायरे को आप लिमिट क्रॉस करके देखें। बिल्कुल नहीं। किसी भी एक सोनम हो या फिर जितने भी केसेस आ रहे हैं सामने लड़कियों को लेकर इंडिपेंडेंस होने की, उनकी वजह से छोटे कस्बों से निकलती आ रही लड़कियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे मैं इसका उदाहरण मैं बता सकती हूँ। एग्जाम्पल, मैं एक छोटे यूपी के छोटे से ज़िले से, चंदौली से आती हूँ। वहाँ में बेसिकली ये होता है कि लड़कियों को बाहर निकलने के लिए
प्रूव करना पड़ता है कि आप उस लायक हो कि बाहर निकलो और इंडिपेंडेंस खुद में इतनी सक्षम बनो कि आप पे दूसरी सवाल ना उठा पाएँ, क्योंकि आपको आज के टाइम में पैसे कमाना, साथ में बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, पैसे कमाना बहुत ईजी है, लेकिन पैसे अच्छे तरीक़ों से कमाना आपकी वजह से 4 लोग सीख रहे हैं, आपकी वजह से 4 लोग अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपसे आपसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी की वजह से अपने आप को, अपने बेटियों को या फिर अपने लड़कियों को घर से नहीं निकालना किसी लड़कियों की वजह से, ये गलत चीज़ है। एक लड़की की वजह से पूरे समाज को टारगेट करना, आप पूरे सोसाइटी को इसलिए ब्लेम करना कि एक लड़की ने गलत कर दिया तो पूरी लड़कियाँ ऐसी हैं, ये बहुत गलत है। मेरा मानना है कि ये गलत है कि आप किसी एक की वजह से सबको गलत ठहरा दो, चाहे वो सोनम हो या फिर हाल ही में जो केस हुआ था मुस्कान को लेके। आप किसी एक की वजह से सबको गलत नहीं ठहरा सकते। लोगों को आज़ादी मिल रही है, लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो गांव में भी जो लड़कियां रहनी है वो भी रह रही हैं कि बंदिश में हैं, उनको आज़ादी नहीं मिल रही है, बट फिर भी वो अपने सपने को पूरे करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो आपको अगर आज़ादी मिल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। आप किसी एक की वजह से सबको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन अब जो हो रहा है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ऐसे बोला जा रहा है कि अब लड़के भी सेफ़ नहीं हैं, अब लड़कों के लिए भी अब चीज़ें हैं, बाउंड्रीज़ हैं, सब कुछ है। जैसे पहले अभी अगर लड़कियां कर रही हैं ये सारी चीज़ें, चाहे वो सोनम को लेके हो, चाहे वो मुस्कान को लेके हो, लेकिन जब ये पहले लड़कियों के साथ हुआ करता था, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, चाहे ससुराल उनको जला के मार दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन उस टाइम उसको इतना उजागर नहीं किया कि लेकिन अगर ये लड़कों को लेके हो रहा है तो इसे बहुत दिखाया जा रहा है कि अब लड़कियां ये कर रही हैं। कि जो सोनम ने किया है वो गलत है, क्योंकि जैसे कि मेरी साथी ने बताया कि एक पेड़ में जो अलग अलग आम होते हैं, ठीक है, कोई पके होते हैं, कोई कच्चे होते हैं और कोई ख़राब निकल जाते हैं, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका सोचने का, बोलने का तरीका अलग होता है। हम किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं। तो मेरे हिसाब से किसी एक इंसान की वजह से आप पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते। तो सोनम ने जो किया वो गलत किया, बाकी हर लड़की के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो गलत है या वो जो सोच रही है वो गलत सोच रही है। जो चीज़ सोनम ने करी वो गलत है, तो इस तरीके से मतलब एक लड़की की वजह से सारे महिला समाज को गलत बोलना ये बहुत गलत है। सीएम ने बोला है कि रघुवंशी समाज पे असर जाता है, जैसे सोनम का केस हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। अदर कास्ट की लड़कियां भी होती है जो कि बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं, जैसे कि मुस्कान का ही देख लो, उन्होंने भी ऐसा किया है। तो रघुवंशी समाज पे ऐसा कुछ नहीं होता, कई सारी लड़कियां हैं जो ऐसे काम करती हैं। वैसे सोनम को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तो आपने सुना, हमारे न्यूज़ रूम की साथियों का कहना ये है कि सोनम ने जो किया वो गलत किया, और अकेले एक सोनम की वजह से समाज की सभी लड़कियों को आप गलत नहीं कह सकते। सोनम ने जो कुछ भी किया उस पर हमने एक सार्थक बहस की, और इस सार्थक बहस का जो आउटकम है वो ये है कि किसी एक की वजह से सबको टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। सभी साथियों के आपने तर्क भी सुने। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में आप हमें ये एपिसोड आप जहां भी देख रहे हैं, मसलन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें बता सकते हैं। और आखिर में हम सभी कानून का सम्मान करते हैं। कानून ने जो भी चीज़ें बताई हैं सोनम को लेकर के, सोनम ने खुद कबूल किया है कि उसने अपने पति राजा की हत्या कैसे की। तो आप क्या सोचते हैं हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।